हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में 6D को लेकर और साथ ही बात करेंगे तबादलों के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात करें कि 6D प्रक्रिया को लेकर, जैसा कि आपको पता है कि विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं और शिक्षा विभाग में अब 6D की जाएगी शिक्षकों के लिए। किन किन का नाम आ सकता है और मन में उठने वाले जो हमारे सवाल है 6D में क्या क्या प्रोसेस रहता है और किन किन जो नियम फॉलो किए जाएंगे, दिशा निर्देश है, उन्हीं की बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करें 6D को लेकर, तो राजस्थान सरकार में शिक्षा विभाग द्वारा ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, जिसमें अब कई नियम भी बनाए गए हैं। जैसे कि राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा 1971 के नियम 6 के अनुसार 6D में जो पहले नियम था वो ये था कि 6D के तहत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव वाले जो जिले के वरिष्ठतम शिक्षक हैं उनको रिक्त पदों के मुताबिक प्रारंभिक से माध्यमिक सेटअप में भेजा जाता है। ये होती है 6D प्रक्रिया, जिसमें कम से कम 3 वर्ष अनुभव वाले जिले के वरिष्ठतम जो शिक्षक होते हैं उनको रिक्त पदों के मुताबिक प्रारंभिक से माध्यमिक में भेजा जाता है। और यह रहेगी खामियाँ, इसमें कुछ खामियाँ भी रहती है, जिसमें माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक लेवल 1 और सेकंड जो होते हैं लेवल 1-2 के रिक्त पदों पर प्रारंभिक के शिक्षकों को ही भेजा जाता है। जिससे आगे कई शिक्षक संघ पहले विरोध भी कर चुके हैं, जिसमें कहा जाता है कि वहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा में भी डायरेक्ट नई नियुक्ति की जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये 6D प्रक्रिया है। इसके साथ ही कुछ नियमों में बदलाव भी हुए थे 2021 में 6D में, जिसमें आपको बता दें, जिसमें नवीन सेवा नियम जो बने थे शिक्षा सेवा नियम 2021 की घोषणा के साथ ही 6D में बदलाव के तहत ये कहा गया था कि 6D के तहत पंचायती राज के 3 वर्ष के अनुभव की शर्त हटा दी गई थी। यानी कि कार्मिक के 3 वर्ष की जो अनुभव है या सेवा जो है पंचायती राज जो पंचायत समिति के अधीन कार्यरत रहते हैं, PO के अंडर में पंचायत समिति में जो 3 वर्ष सेवा देते हैं उनको 6D के तहत लिया जाएगा। लेकिन नवीन सेवा नियम 2021 की घोषणा के साथ ही 6D में आपको बता दें कि बदलाव के तहत ये नियम चेंज कर दिया गया था, जिसमें पंचायती राज के 3 वर्ष के अनुभव की शर्त हटाकर इसे शून्य करने की भी घोषणा की गई थी। तो अब ये भी क्लियर है कि 3 वर्ष की जो बाध्यता है वो नहीं रहेगी, यानी 6D में किसी का भी नंबर आ सकता है। ये क्लियर होता है क्योंकि पहले 3 वर्ष की सेवा का प्रावधान था, लेकिन नए सेवा नियम जो बदले थे उसमें 6D में ये प्रावधान हटा दिया गया था। और ये कार्रवाई की जाती है, आपको बता दें कि जो नवीन नियुक्तियाँ होती है प्रारंभिक में जो पद खाली करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है और माध्यमिक जो खाली पद है उनको भर दिया जाता है, प्रारंभिक वालों को माध्यमिक में भेज दिया जाता है। ये सेटअप परिवर्तन और 6D की प्रक्रिया बोली जाती है। इसके साथ ही और भी जो भी प्रश्न आपके मन में आ रहे हैं उसी को लेकर हम देखेंगे इस वीडियो में। और 6D की जो कार्रवाई है वो जल्द निपटाने की बात की गई है और इसमें कार्यक्रम भी जारी हो रखा है। विभाग की ओर से जारी किए गए आदेशों के मुताबिक शिक्षा विभाग पदों को रिक्त करने के लिए 6D की कार्रवाई करता है और इसके साथ 3 साल से अधिक समय से प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में भेजने की जो तैयारी चलती है और वो तैयारी करता है। इसके बाद रिक्त होने वाले विद्यालय की जो सूचियाँ तैयार करके लगभग 2018 से पदस्थापित किए गए जो विषय वाइज टीचर्स होते हैं, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान में से लेवल 2 के, उनके शिक्षकों को और लेवल 1 के शिक्षकों को भी काउंसलिंग के माध्यम से नए स्कूलों में भेजा जाता है। ये सारा काम जो है लगभग, जैसा कि अभी अपडेट्स ही आ रहे हैं, कंफर्म नहीं कह रहा हूँ मैं, ये कह रहे हैं 30 अगस्त तक की बात हो रही है कि हो सकता है, ऐसी न्यूज़ें आ रही हैं। और शिक्षा विभाग के जो कैलेंडर की बात करें उसमें तो जुलाई तक की सूचियाँ बनाने की कहा गया है, उसमें भी कंप्लीट प्रोसेस नहीं बताया गया है। इसके साथ ही बात करें 6D को लेकर, तो जो प्रश्न है वो देख लेते हैं और 6D की प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि यह एक विभाग की प्रक्रिया होती है और राजस्थान सर्विस रूल्स के अनुसार भी इसका उल्लेख है कि इसके अंतर्गत पंचायती राज में नियुक्त कार्मिक को शिक्षा विभाग में 100% रिक्तियों के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है। इसके साथ ही क्या योग्यता होती है, तो 6D के लिए पंचायती राज पद अध्यापक को 5 वर्ष का सेवा अनुभव न्यूनतम और साथ ही योग्यता BEd BSTC होना अनिवार्य है। अभी नए नियम की बात करें तो उसमें 3 वर्ष की बाध्यता भी हटाई गई है, कोई भी है 6D में आ सकता है। 6D के क्या लाभ है तो बता दें आपको, 6D में समायोजन के बाद कार्मिक को पंचायती राज में न गणना करके उसको शिक्षा विभाग में माना जाता है। शिक्षा विभाग के समस्त परिलाभ को कार्मिक को देने होते हैं। और साथ ही बता दें कि माध्यमिक में कार्यरत पुल बजट के कार्मिक को एकीकरण में मर्ज विद्यालय के कार्मिकों को भी 6D में गिना जाएगा। तो पुल बजट के कार्मिक व एकीकरण के बाद माध्यमिक सेटअप में गए कार्मिकों को 6D में नहीं गिना जाएगा, इन्हें अपने मूल विभाग पंचायती राज में यथावत रखा जाएगा। इसके साथ ही बात करें तो समानीकरण में वरिष्ठता किस आधार पर गिनी जाती है, तो मोस्टली वरिष्ठता का जो सवाल है तो वो जिले में नियुक्ति तिथि होती है, कार्यगण तिथि, उसी से वरिष्ठता निर्धारण होती है। अधिशेष अध्यापक किसे कहते हैं, क्या अभिप्राय रहता है, तो एक विद्यालय में एक ही विषय के 1 से अधिक कार्मिक जो कार्यरत हैं तो उसमें अधिशेष कहा जाता है अध्यापकों को। अधिशेष की गणना कैसे होती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ अधिशेष की गणना विद्यालय में अधिकतम ठहराव वाले कार्मिकों को विषयवार अधिशेष करके अन्यत्र विद्यालय में स्वीकृत रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जाता है।
वर्तमान जो स्टाफिंग पैटर्न है समानीकरण वो क्या है, माध्यमिक शिक्षा में रिक्त रहे पदों को प्रारंभिक शिक्षा थर्ड ग्रेड से भरना, ये स्टाफिंग पैटर्न। अभी स्टाफिंग पैटर्न भी हो चुका है, ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं, जो शेष रहे थे उनको पदस्थापित कर दिया गया है। 6D और स्टाफिंग पैटर्न में क्या अंतर है, तो बता दें 6D केवल पंचायती राज कार्मिकों के लिए होता है, जबकि स्टाफिंग पैटर्न सभी का भी हो सकता है। वैसे अभी 6D केवल पंचायती राज कार्मिकों के लिए होता है 6D, और स्टाफिंग पैटर्न सभी का होता है। तो 6D में ब्लॉक चेंज हो सकता है। तो आपको बता दें स्टाफिंग पैटर्न हो 6D हो, इसमें आपका ब्लॉक भी चेंज हो सकता है, और जो भी पोस्ट खाली मिलती है माध्यमिक शिक्षा वहाँ पर आपको भेजा जा सकता है। नवनियुक्त और जो 2000 अध्यापक हैं या 2013 के हैं, 18 के हैं, और कैसे प्रभावित हो सकते हैं, तो सभी प्रारंभिक शिक्षा को जो भी अध्यापक है प्रारंभिक शिक्षा के, वो माध्यमिक शिक्षा में भेजे जा सकते हैं और प्रभावित हो सकते हैं। इसके साथ ही 6D को लेकर बात करें तो काउंसलिंग के माध्यम से इनको भेजा जाता है माध्यमिक में। तो काउंसलिंग में क्या होता है कि माध्यमिक शिक्षा में अध्यापकों के रिक्त पदों को 6D की वरीयता के आधार पर भरा जाएगा, और इसमें भी जो भी आपकी कह सकते हैं नियुक्ति की जो काउंसलिंग में मेरिट क्रमांक है, वरीयता है, उसके अनुसार ही 6D की वरीयता बनाई जाती है। उसके बाद अध्यापकों को रिक्त पदों को भरा जाता है। माध्यमिक में पूर्व में ही समायोजित शिक्षकों के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए, तो इसमें बता दें कि जिनका पूर्व में समायोजन हो चुका है माध्यमिक में पहले से ही, वो तो वहीं रहते हैं। अगर किसी के पूर्व में गलती से रह गई है तो वो DO से मिलकर अपनी त्रुटि सुधार कर सकते हैं। साथ ही जो शिक्षक माध्यमिक में कार्यरत है और उनका अभी तक समायोजन नहीं हुआ है, और अगर वो योग्यता रखते हैं जैसे स्टाफिंग पैटर्न और काउंसलिंग प्रक्रिया के अनुसार, तो उनका समायोजन माध्यमिक में होगा, वरना वो प्रारंभिक में भेजे जा सकते हैं। ये कुछ 6D को लेकर जो सवाल थे आप सबके मन में या जो शंकाएं थी उसी को लेकर समाधान है। इसके साथ ही अब कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपको बता दूं, जो अभी कल ही जारी किया गया 6D में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं विभाग के द्वारा कि काउंसलिंग के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा में तत्काल करवाई जाने की सुनिश्चित करे कार्रवाई, और इसके लिए जो कार्यक्रम रखा गया है शिक्षा विभाग द्वारा, वो बता दें कि वांछित रिक्तियों की गणना करके और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक को चयनितों की सेटअप परिवर्तन के लिए सूची प्राप्त करके विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराई जाएगी 28 जून तक। और चयनितों कार्मिकों का सेटअप परिवर्तन होना है, और जिनका होना है उनकी सूची जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को उपलब्ध कराई जाएगी 30 जून तक। और समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा जो है उनको प्राप्त सूचियों को समेकित करके निदेशालय को उपलब्ध करानी है 3 जुलाई तक। तो अब ये कार्य देखा जाए तो यहाँ तक तो कंप्लीट है कि जुलाई तक ये कार्य करना है, लेकिन आगे जो बात करें तो कंप्लीट जॉइनिंग उनको कब दी जाएगी, या ट्रांसफ़र से पहले उनको दे दी जाएगी, या ट्रांसफ़र पहले हो जाएंगे या उसके बाद होंगे, ये कहा नहीं जा सकता। या हो सकता है ये कार्रवाई पहले हो, क्योंकि इससे क्या है कि पद भी रिक्त हो जाएंगे और माध्यमिक शिक्षा में उनको डाला भी जाए, सेटअप परिवर्तन हो जाए। ये अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि पहले कार्रवाई ये होती है या 6D की प्रक्रिया आगे अगस्त तक भी जा सकती है। तो इस बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। धन्यवाद।